अस्तु, शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी वैष्णव का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे बहुत ही रोमांचक प्रसंग, द्रौपदी स्वयंवर होने वाला है और धृष्टद्युम्न अपनी बहन द्रौपदी देवी को लेकर सभा में उपस्थित हुए हैं और वे घोषणा कर चुके हैं कि क्या शर्त है। और अभी आगे 85 150वां अध्याय है। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहिन, यह देखो, दुर्योधन दुर्विशः, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविंशति, विकर्ण, सह, दुशासन, युयुत्सु, वायुवेग, भीमवेगरव, उग्रायुध, बलाकी, करकायु, विरोचन, कुंडक, चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्वज, नंदक, बाहुशाली, तुहुंड तथा विकट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र, जो सब के सब वीर है, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ यहाँ पधारे हैं। तो यहाँ पर धृष्टद्युम्न सभी राजाओं का परिचय दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए, इनके सिवा और भी असंख्य महामाना क्षत्रिय शिरोमणि भूमिपाल यहाँ आए हैं। उधर देखो, गांधार राज सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और बृहदबल बैठे हैं। गांधार राज के ये सभी पुत्र यहाँ पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज, ये दोनों महातेजस्वी और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए गहने कपड़ों से सज धजकर यहाँ आए हैं। राजा बृहंत, मणिमान, दंडधार, सहदेव, जयतसेन, राजा मेघसंधि अपने दोनों पुत्रों शंख और उत्तर के साथ राजा विराट, वृत्रक्षेम के पुत्र सुशर्मा, राजा सेना बिंदु, सुकेतु और उनके पुत्र सुवर्चा, सुचित्र, सुकुमार, वृक, सत्यधृति, सूर्यध्वज, रोचमान, नील, चित्रायुध, अंशुमान, चेकितान, महाबली श्रेणीमान, समुद्रसेन के प्रतापी पुत्र चंद्रसेन, जलसंध, विदंड और उनके पुत्र दंड, पौंड्रक वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, कलिंग नरेश, ताम्रलिप्त नरेश, पाटन के राजा, अपने दोनों पुत्र वे रुक्मांगद तथा रुक्मरथ के साथ महारथी मद्रराज शल्य, कुरुवंशी सोमदत्त तथा उनके 3 महारथी शूरवीर पुत्र भूरी, भूरिश्रवा और शल, काम्बोज देशीय सुदक्षिण, पूर्ववंशी दृढ़धन्वा, महाबली सुषेण, उशीन्द्र देशीय शिबी तथा चोर डाकुओं को मार डालने वाले कारुषाधिपति भी यहाँ आए हैं। इधर संकर्षण, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी नंदन, पराक्रमी प्रद्युम्न, सांब, चारुदेष्ण, प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बड़े भाई गद, अक्रूर, सात्यकी, परम बुद्धिमान उद्धव, हृदिक पुत्र कृतकर्मा, पृथु, विपृथु, विदुरथ, कंक, शंकु, गवेषण, आशावह, अनिरुद्ध, शमीक, सारमीजेय, वीर, वातपति, झिल्ली पिंडारक तथा पराक्रमी उशीनर, ये सब वृष्णिवंशी कहे गए हैं। भगीरथ वंशी बृहद क्षेत्र, क्षमता, भगीरथ वंशी बृहद क्षत्र, सिंधुराज जयद्रथ, बृहद्रथ, बहलीक, महारथी श्रुतायु, उलूक, राजा कैतव, चित्रांगद, शुभांगद, बुद्धिमान वत्सराज, कौशल नरेश, पराक्रमी शिशुपाल तथा जरासंध, ये तथा और भी अनेक जनपदों के शासक, भूमंडल में विख्यात बहुत से क्षत्रिय वीर तुम्हारे लिए यहाँ पधारे हैं। भद्रे, ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य का भेदन करेंगे।
शुभे, जो इस निशाने को वेध डाले, उसी का आज तुम वरण करना। तो यहाँ पर बहुत सारे राजाओं का वर्णन हुआ है। यहाँ पर यह भी वर्णन हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित है। इससे ये अभिप्राय नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण इस स्वयंवर में भाग लेने आए, लेकिन एक आशीर्वचन के लिए, क्योंकि द्रौपदी के साथ उनका संबंध पृथक है, लेकिन वे भी यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पर एक नाम आया था, कृतकर्मा। अस्तु, ठीक है। सो वृष्टिमंच के वीर भी यहाँ पर थे और बहुत सारे अन्य महारथी यहाँ उपस्थित थे अलग अलग मंच के। अभी आगे का अध्याय, यह अध्याय तो इसी में ही पूर्ण हो गया, राजाओं के नाम बोलने में। षडशीत्यधिक शतमोध्याय, 186वां अध्याय। राजाओं का लक्ष्य वेद के लिए उद्योग और असफल होना। वैशंपायन पांचे कहते, जन्मे जय, वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लागडांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुल, शील, धन और जवानी का बड़ा घमंड था। वे सभी मस्तक से वेग पूर्वक मध्य के धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। तो शत्रु में इस प्रकार से बल का घमंड होना स्वाभाविक है। इसमें यह नहीं विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों उन्होंने सोचा, जबकि बहुत सारे उनसे भी अधिक प्रभावशाली क्षत्रिय वहां पर थे। लेकिन एक क्षत्रिय कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता है, उसे अपने बल का घमंड होना जरूरी है। और वैसे भी यहाँ पर कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रियों के साथ युद्ध करने नहीं आया था। तो वो तो द्रौपदी की इच्छा है। यदि द्रौपदी के स्वयंवर में जो भी शर्त रखी गई उसका पालन होता है, तो उनका संबंध तो द्रौपदी के साथ ही होना था। इसलिए अ, इसलिए भी यहाँ पर ऐसा विचार मन में आना कि मैं हीन हूँ, ये उसमें कोई औचित्य नहीं है। दूसरा एक विशेष बिंदु हमें ध्यान रखना होगा इसमें, कि यहाँ दुर्योधन अपने भाइयों के साथ उपस्थित था। तो प्रश्न हो सकता है कि दुर्योधन तो सबसे बड़ा भाई है और ये सब अन्य उनके जो अनुज है, तो यदि विवाह हुआ, एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है, यदि विवाह हुआ और जिसमें छोटे भाई कोई है, उनके अनुज, उनमें से किसी ने ऐसा ये जो शर्त पूरी कर दी और उनके साथ विवाह हुआ, तो दुर्योधन वो तो बड़े भाई है, तो फिर ये अधर्म नहीं होगा उसमें। तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ पर जो दुर्योधन और अन्य सभी जो भाइयों की जहाँ तक बात है, यहाँ पर इनका विवाह कहीं न कहीं हो चुका है, यही समझना होगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बड़े भाई के विवाह के पूर्व कोई छोटे भाई का विवाह हो जाए, तो ये कदापि संभव नहीं है। और इसलिए यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड तो सभी के है कि विवाह कुछ न कुछ किसी का हुआ है और अभी द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए आए हैं। नहीं तो पहले ऐसा अ, ऐसे उस समय सारे भाई एकत्रित होके तो नहीं आते। कहने का भाव ये है कि सभी एक साथ आए हैं, इसका अर्थ उन सभी का विवाह हुआ है किसी न किसी के साथ। हाँ, इसमें एक विशेष बात यह है कि पांडवों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है और उसके कारण भी हम देखते हैं। एक तो दूसरे अ, एक एंगल से देखिए कि क्योंकि पांडव अभी वनवास भोग रहे हैं, तो राज्य की दृष्टि से देखें तो उनका निधन हो चुका है। जैसे किसी के मन में भी ये विचार नहीं होगा कि इनका विवाह तो हुआ नहीं है, कैसे फिर इनका, हम तो जो अनुज है, क्योंकि युधिष्ठिर तो सबसे बड़े भाई है, तो उनकी अनुपस्थिति में हमारा विवाह कैसे हो? तो यह विचार किसी के मन में नहीं आया, क्योंकि पहले अ, उनका निधन हो चुका है, ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी है। अस्तु, आगे बढ़ते हुए, वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था।
कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है। यह कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। बेचारे उत्साहित थे। द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिराज नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। वैसे था जैसे गिरिराज नंदिनी उमा यानी पार्वती, अ, उनके विवाह में जैसे देवता एकत्रित हुए थे, वैसे ही यहाँ पर माहौल था। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। तो पहले जो अपने मित्र मानते थे उनके प्रति भी उनके मन में घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव आने लगा। क्योंकि यदि इसका विवाह हो गया द्रौपदी का, तो उचित नहीं होगा। ये स्त्री तत्व ही ऐसा ही कुछ है। विशेष रूप से ये उनके लिए ज़्यादा पीड़ा करता है जो बद्धजीव हैं। बद्धजीव चूँकि वे इस सब कामनाओं से पीड़ित होते हैं, इसलिए उनके लिए स्त्री को पाना या स्त्री को नहीं पाना, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है उनके जीवन में। तो चाहे उनके पास संसार के सारे ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन स्त्री एक ऐसा तत्व है जिसके आने और नहीं नहीं आने से वो बहुत ही उथल-पुथल हो सकता है, बद्ध जीव के संदर्भ में। इसलिए सामान्य रूप से सभी के लिए वैदिक समाज में संस्कृत था, जिसका भी जन्म हुआ है, उसका विवाह हुआ करता था। तो पहले द्विजों में भी, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। तो अधिकतर उसमें प्रवेश करते ही थे। तो जहाँ पर कोई अपवाद है, किसी को वैराग्य की ओर ही जिसको आकर्षण है, वो सामने से व्यक्त कर रहा है, उसमें भी विरोध होगा। तो सामने से यदि कोई ऐसा विरोध कर रहा है, तभी उसको अनुमति दे देते थे। लेकिन जो प्रक्रिया जो थी, वैसे ये है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाना है। और इससे समाज में हम देखते हैं कि बहुत योग्य गृहस्थ हुआ करते थे। जो भी संचालन करते थे, वो गृहस्थ भी बहुत ही सुयोग्य हुआ करते थे, क्योंकि उनमें तपस्या भी है। ऐसा नहीं कि अ, जो इंद्रिय संयम करने में सबसे विफल लोग हैं, वो लोग विवाह करें, तो फिर समाज में दृश्य क्या होगा? तो ऐसे लोग समाज का कैसे हित कर पाएँगे? जो अपनी इंद्रियों को सँभाल नहीं सकते, वे समाज को कैसे सँभालेंगे? इसलिए ये जो प्रश्न होता है कि क्या भक्ति में यदि रुचि है तो क्या हमें विवाह के विषय में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? देखिए, भक्ति और विवाह इन दोनों का परस्पर कोई संबंध नहीं है। ये थोड़ा-सा एक हमारे लिए एक रेवलेशन जैसा होगा, लेकिन ये सत्य है। भक्ति और विवाह दोनों का परस्पर कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो इसलिए विवाह उससे उसे दूर जाना चाहिए, या कोई विवाह कर रहा है तो इसका अर्थ भक्ति से वो दूर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में निंदा की गई है, भर्त्सना की गई है, वो गृह मेधि की है। गृह मेधि के अर्थात जो इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है और पशु की तरह इंद्रिय तृप्ति में ही पड़ा रहता है। मदीन कृष्ण परतस्ततो वा मितोभिपद्येत गृहव्रतानाम। गृहव्रत जो है, उनके विषय में बात हो रही है। गृहस्थ की निंदा कभी नहीं हुई है शास्त्रों में। तो जो गृहव्रत यानी गृह को व्रत मानना, ये एक ऐसे व्यंग है। वैसे ग्रह का कोई व्रत थोड़ी ना लेगा। लेकिन जिसने घर रूपी व्रत ले लिया है कि मैं तो घर में ही रहूँगा, घर में ही बसूँगा, इसी में मेरा मन रहेगा। तो ऐसे कुबुद्धि वाले जो लोग हैं, जिनको गृहमेधी कहते हैं और जिनका लक्षण क्या है? अदांत गोभिः विशितान्त मिश्रम। अदांत गो यानी कि जिन्होंने अपनी गो यानी इंद्रियों को दांत नहीं किया है, संयमित नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के विषय में ये कहा गया है, उनकी भर्त्सना की गई है। वो इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं? विशताम तमिश्रम, तमिश्र नामक अ, नरक में वो गिरते हैं। पुनः-पुनः चरित चर्वणानाम, पुनः-पुनः उसी चबाए हुए को चबाने लगते हैं और इसी प्रकार से नरक ही उनकी गति है। तो जो गृहस्थ है वो ऐसा नहीं करते।
गृहस्थ के लिए वो भक्ति पोषक ही है। विवाह करना ऐसा नहीं कि वो भक्ति का विरोधक है। इसलिए कई बार स्त्रियों में भी ऐसा कहीं दुर्भावना आ जाती है, तो आज गई है। हम देखते हैं सांप्रत समाज में कि ये हमें भक्ति करनी है तो हमें विवाह नहीं करना है। विवाह करेंगे तो इससे भक्ति में बाधा उत्पन्न होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अ, विवाह करना कोई पाप नहीं है, ये तो एक आश्रम है और इससे भी भगवान की सेवा होती है। हम भगवान की सेवा से यही समझते हैं कि केवल व्यासासन पर बैठना, वहाँ प्रवचन करना या इस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान करना, यही प्रचार है। ऐसा नहीं है। संतान उत्पन्न करना ये भी तो प्रचार है। जीवों को आश्रय प्रदान करना एक शरीर में और इसके माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना, वैष्णव संस्कार प्रदान करना और समाज में एक अच्छे नायक उत्पन्न करना, समाज को अच्छे नायक देना, लीडर्स जिसके आज समाज को बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अब ऐसे जो इंद्रिय संयम में विफल हुए ऐसे लोग हैं, मतलब पशुओं की श्रेणी में आते हैं, उनसे थोड़ी ना समाज चल सकता है। फिर यही ऐसे दंगे होते रहेंगे, वर्ल्ड वॉर्स होते रहेंगे। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। पशुओं में हम पशुओं से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए विवाह का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसको हम क्यों करते हैं ये समझना चाहिए। और सामान्य रूप से ये जो काम आकर्षण है उससे अ, तुरंत मुक्त होना सामान्य रूप से बद्ध जीवों के लिए कठिन होता है और इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति है वो कार्य करती है, तो युवक के लिए, युवतियों के लिए भी। इसलिए पवित्रता भी बनी रहे और सृष्टि यज्ञ जो है भगवान का, जिससे संतानोत्पादन होता है, तो उसमें वो एक उसे सेवा प्राप्त हो सकती है गृहस्थों के द्वारा और साथ में प्रचार तो चल ही सकता है। प्रचार का अर्थ ये नहीं केवल बैठ के बोलना ही प्रचार है, अपने आचरण से भी तो प्रचार होता है और समाज में आज इसकी अधिक अधिक आवश्यकता है, ऐसे आदर्श लोगों की। तो अ, ऐसा नहीं है कि केवल नैष्ठिक व्रत धारण करने से हम भक्ति प्रचार कर सकते हैं। नैष्ठिक व्रत धारण करने से आप आपके पारिवारिक जो उत्तरदायित्व है, वो कम हो जाते हैं या तो नहीं हो जाती, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो इससे आप अधिक समय दे सकते हैं, इतना ही अंतर है। अन्यथा भक्ति और विवाह दोनों का कोई ऐसे विरोध नहीं है। तो कई बार हम ऐसी कथा भी पढ़ते हैं कि नारद मुनि ने देखिए ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, उसका विरोध किया था। लेकिन अन्य कल्प में ऐसी भी कथा है कि नारद मुनि ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार भी करते हैं और वे भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उनसे परामर्श प्राप्त करते हैं, उपदेश प्राप्त करते हैं, वे और विवाह करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही केवल एक स्तर है। वो निस्संदेह जो वैराग्य का मार्ग है, विरक्ति का मार्ग है, वो भक्ति के लिए अनुकूल है, एक तरह से। एक परिप्रेक्ष्य देखिए वो अनुकूल है। लेकिन अनुकूल होना और दूसरा एक है कि ये प्रतिकूल है। ये दोनों परस्पर विरुद्ध विचार हैं। कोई वस्तु यदि किसी के लिए अनुकूल है, इसका अर्थ ये नहीं कि अ, वो अपने आप में एक उसको नहीं करेंगे, तो वो प्रतिकूल हो जाएगी। उसको सरल भाषा में यदि समझना है, तो विवाह जो है, वो भक्ति के लिए अ, ऐसा नहीं कि बहुत अनुकूल है। विवाह यदि कोई करता है तो उसको भक्ति में जल्दी से बहुत शीघ्र प्रगति करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्रतिकूल है। वैराग्य का अभ्यास आप गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं। वैराग्य का अर्थ थोड़ी ना क्योंकि आप कोई एक भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे तभी आप विरक्त हो। वैराग्य तो एक भावना है। अब भोग की भावना है तो आप कहीं पर मठ में रह के भी आप भोगी रह सकते हैं और घर में रहकर भी आप विरक्त रह सकते हैं। तो वो तो आपकी चेतना पर निर्भर करता है। अस्तु, ये थोड़ा एक प्रासंगिक विषय था इसलिए उसको कहा। आगे बढ़ते हुए, इसी समय रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मरुदगण
यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। यहाँ तक देवता तक उसको देखने आए, उस स्वयंवर को देखने। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवर्षि, गुह्यक, चारण तथा विश्वावसु, नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। बहुत विशिष्ट प्रसंग था ये। अन्य राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भेदने के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहे थे। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजों तथा राख में छिपे हुए आग के समान मत वाले हाथी की सी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे, देखकर तुरंत पहचान लिया। तो भगवान श्री कृष्ण से तो क्या अनभिज्ञ हो सकता है। और बलराम जी से धीरे धीरे कहा, भैया, वह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वे वीर नकुल सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे। अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। ये तो अद्भुत अद्भुत सी बात हुई, क्योंकि सभी द्रौपदी की ओर देख रहे थे, इसलिए पांडवों को कोई नहीं पहचान पाया। वे जोश में आकर दांतों से ओंठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थी, क्योंकि अभी संग्राम हो सकता है। यदि द्रौपदी को यदि मैंने प्राप्त कर लिया तो कोई मेरा विरोध करेगा, इत्यादि इत्यादि सब उसमें मन में सारे विचार हो रहे थे। इसी प्रकार वे महाबाहु कुंती पुत्र तथा दोनों महानुभाव वीर नकुल सहदेव सबके सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए। तो यहाँ निस्संदेह द्रौपदी के रूप सौंदर्य से वे आकर्षित हुए, लेकिन घायल होने यहाँ ऐसा नहीं कि वे अपना संयम खो बैठे, क्योंकि वे बहुत ही धीर पुरुष थे। राजन, उस समय वहां का आकाश देवर्षियों तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। सुपर्ण, नाग, असुर और सिद्धों का समुदाय वहां जुट गया था। सब और दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। और इसमें यह भी एक विचार है कि किसी भी कारणवश यदि कोई अनुज है, यानी हमसे छोटा है, छोटा भाई है, उसका यदि मान लीजिए यहाँ पर विवाह हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? ये प्रश्न हो सकता है। तो उस अवस्था में जो बड़ा है उसका विवाह फिर करना पड़ेगा, बाध्य होकर करना पड़ेगा। या तब तक छोटे भाई है उसका विवाह थोड़ा उसमें अंतराल आ सकता है। तो विवाह में भले कन्या प्राप्त हो जाए, लेकिन विवाह तभी होगा जब बड़ा भाई है उसका विवाह संपन्न होगा। तो ये इसमें अन्य विचार भी उसमें हो सकता है। बृहद शब्द करने वाले दुंदुभियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर का आकाश विमानों से ठसाठस भरा था और वहां बांसुरी, वीणा तथा ढोल के मधुर ध्वनि हो रही थी। तदनंतर वे नृपतिगण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कर्ण, दुर्योधन, शाल्व, शल्य, अश्वत्थामा, क्राथ, सुनीत, वक्र, कलिंगराज, वंग नरेश, पांड्य नरेश, पौंड देश के अधिपति, विदेह के राजा, यवन देश के अधिपति तथा अन्य अन्य अनेक राष्ट्रों के स्वामी, बहुतेरे राजा, राजपुत्र तथा राजपौत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमलपत्र के समान शोभा पा रहे थे, जिनके विभिन्न अंगों में किरीट, हार, अंगद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रहे थे, तथा जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी, वे सब के सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। परंतु वे सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते। तो उसके तो झटके से वो दूर चले जाते थे और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते थे। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता। किरीट और हार खिसक कर गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे।
उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पांचों बाण जोड़ दिए। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुधर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह इस उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। तो पांडवों को विश्वास था क्योंकि कर्ण का अस्त्र कौशल उन्होंने देखा हुआ था। इसलिए उनने उन्होंने मन में ही ऐसा सोचा कि हो सकता है कि कर्ण को द्रौपदी प्राप्त हो जाए। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से यह बात कही, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। तो यहाँ पर द्रौपदी स्वयं घोषणा करती है कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर कर्ण ने अमर्षयुक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। अब कोई राजकुमारी तैयारी नहीं है उनके साथ विवाह करने के लिए, तो सामने से इसमें अपना जोश दिखाना वो तो अनुपयुक्त है। और वैसे कर्ण पराक्रमी वीर थे, इसलिए उनके लिए शोभनीय भी नहीं था कि वे इसमें धृष्टता करते। इस प्रकार जब वे सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान, धीर, वीर, चेदिराज दमघोष पुत्र महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो कर्ण के बाद आए चेदिराज शिशुपाल, लेकिन वो भी गिर पड़ा। तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटनों के बल गिर पड़ा। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। जरासंध बहुत पराक्रमी था, लेकिन फिर भी वो नहीं उठा पाए, धनुष को उठा तक नहीं पाए। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्रराज शल्य आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। जिससे कल्पना करें कि अर्जुन का पराक्रम क्या रहा होगा, अर्जुन का शारीरिक बल क्या रहा होगा और कर्ण का भी बल कैसा रहा होगा। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाला धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत थे। वह स्वाभिमानी होने के साथ ही समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह शीघ्रतापूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। तो राजा दुर्योधन का इतना तो बल था कि उसने उठा तो लिया धनुष को, लेकिन अब देखते हैं कि प्रत्यंचा क्या चढ़ा पाएगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उस समय उसके अंगुलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह चित लौट गया, यानी कि नीचे गिर गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ सा अपने स्थान पर लौट गया। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्यभेद न कर सके, तब सारा समाज संभ्रम यानी कि घबराहट में पड़ गया और लक्ष्यभेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंती नंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की। यह देख देवता और दानवों के आदरणीय वृष्णिवंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें यह विश्वास हो गया है कि द्रौपदी अब पांडव नंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके। तो यहाँ अर्जुन अपनी अभिलाषा प्रकट करते, लेकिन वे एक ब्राह्मण के रूप में थे, इसलिए किसी ने इसमें आपत्ति नहीं जताई। तो बहुत ही रोमांचक प्रसंग है। अपने मन में हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे यह दृश्य रहा होगा। विशेष रूप से यहाँ पर अब पांडवों का जो चरित्र है, किस प्रकार से वे व्यास जी की आज्ञा से इस स्वयंवर में आए हैं और भगवान भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही वे द्रौपदी को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत पवित्र प्रसंग है। साथ में आनुषंगिक रूप से हम देखते हैं किस प्रकार से अन्य राजाओं की स्थिति होती है। तो वो एक बद्ध जीवन का भी दर्शन हमें कराता है। कैसे हम अ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य से ग्रसित हैं और इससे हमें मुक्त होना है। तो 5 पांडवों की जो हम चर्चा करते हैं, पुनः-पुनः उनके विषय में हम अ, व्याख्यान करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वे
भगवान के विशुद्ध भक्त थे। तो वे ऐसे सांसारिक जो विषय है उससे वो आसक्त नहीं थे। हम ये भी देखते हैं कि जब द्रौपदी के विषय में जब कुंती देवी का ऐसा कथन होता है कि आप उसको बाँट लीजिए, तब भी वे सभी पांडव धर्म की ही चर्चा करते हैं। धर्म इसके विषय में क्या कहता है? कहीं इससे अधर्म ना हो जाए, इस पे चर्चा करते हैं। तो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से आगे वर्णन आता है। लेकिन ये अपने आप एक प्रमाण है कि वे ऐसे किसी भी सांसारिक आकर्षणों से परे थे और तभी वे धर्म का इतना कठोरता से पालन कर पाए थे। तो धर्म का पालन करने से ही हमें बल मिलता है और उसी बल से हम और अधिक कठोरता से धर्म का पालन कर पाते हैं। बस, तो यहाँ पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा है या संशय हो तो पूछ सकते हैं। जिसको किसी को भी प्रश्न हो तो वे अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। कहिए प्रभु। प्रभु जी अभी आज के सत्संग में आया था कि छोटे की शादी बड़े से पहले नहीं करते हैं, लेकिन जी, पांडवों का विवाह का शेड्यूल ऐसा ही है प्रभु जी कि पहले भीम का हुआ, फिर उसके बाद में अर्जुन का हुआ द्रौपदी के साथ स्वयंवर में, उस युधिष्ठिर महाराज का तो हुआ ही नहीं था। ऐसा इसको कैसे समझें प्रभु जी? ये स्वयंवर में सभी आए थे, लेकिन जो विवाह जो है सबसे पहले अर्जुन के साथ विवाह हो नहीं गया था। हमें भ्रम क्या होता है कि अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, तो अर्जुन के साथ विवाह हो गया, ऐसा नहीं था। तो वे द्रौपदी को प्राप्त करके जैसे कन्यादान जैसे, तो कन्यादान हो गया था। लेकिन कन्यादान और विवाह दोनों में भेद है। तो कन्या की प्राप्ति होना और फिर विवाह के द्वारा उसको फ़ॉर्मलाइज़ करना, वो दोनों भेद हैं। इसलिए अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त करके अपने माता के पास जाते हैं, सभी पांडव भी जाते हैं और बाद में जो घटना होती है कि कुंती देवी ऐसा कहती है कि आप इसको बाँट लीजिए, तो वो एक पृथक विषय है। और उसमें आप ये देखेंगे वर्णन भी आएगा कि पहले युधिष्ठिर के साथ, फिर भीम के साथ, इस प्रकार से क्रम से वो विवाह होता है। और जैसे मैंने ये भी कहा था कि कभी इस प्रकार से विवाह हुआ कि अ, बड़े भाई के उपस्थित होने पर भी छोटे भाई उनका योग हो रहा है कि कोई कन्या की प्राप्ति हो रही है, तब अ, भले कन्या प्राप्त हो जाए लेकिन जो विवाह जो है, वो तो पहले बड़ों का ही होगा। उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। आज क्या है क्योंकि हम ऐसे समाज में नहीं जी रहे हैं कि जहाँ पर इस इस तरह से कोई होता हो। भई जिसका जो हो गया तो ठीक ही है। लेकिन पहले ये एक पाप माना जाता था। मैं इसको क्यों बार-बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक पाप है कि अनुज पहले विवाह कर रहा है अग्रज के। हाँ, इसमें अपवाद केवल तभी है कि जब बड़ा भाई विरक्ति के मार्ग पे चला जाए, यानी सन्यासी हो जाए या वानप्रस्थ ग्रहण कर ले। तो उस अवस्था में ही छोटा भाई है वो विवाह कर सकता है बड़े भाई के पहले, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करना पाप माना जाता है। अस्तु तो यहीं पर विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत